सो हे गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में बात करेंगे दो डिफेंस पीएसयू स्टॉक को लेकर, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को लेकर। इसके साथ साथ डिस्कस करेंगे BHAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। आप लोग देखोगे दोनों शेयर हमें पॉजिटिव दिखाई दिया आज के दिन, गिरावट नहीं है लेकिन इतनी बड़ी तेजी भी नहीं आई है, हल्की फुल्की तेजी रही है। ठीक है, और सबसे अच्छी बात तो यह है कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड अपने मैक्सिमम हाई के ऊपर जो अभी कंसोलिडेट कर रहा है बिग टाइम, और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स भी आप लोग देखो रिजल्ट से पहले ऊपर में ही कंसोलिडेट कर रहा है या फिर स्टॉक में तेजी बन रही है। एक दिन छोड़कर एक दिन स्टॉक में अच्छी तेजी बनती है। तो इसी बीच आप लोग देखो एक बड़ी खबर भी आते हुए नजर आई है। उस बड़ी खबर के बाद हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स है, फिर डिफेंस सेक्टर है, इसमें और ज़्यादा इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। और दूसरी तरफ आप लोग देखो जो भी शिप से रिलेटेड कंपनियां हैं, यानी कि नेवी से रिलेटेड जो भी स्टॉक्स रहते हैं, उनके अंदर आप लोग देखोगे गार्डन शिप बिल्डर्स हो गया, कोचिंग शिपयार्ड हो गया, मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स हो गया, उन शेयरों में एक आउटस्टैंडिंग जो परफॉर्मेंस है वो हमें अभी की टाइम दिखाई दे रही है। और मैंने काफ़ी टाइम पहले भी बोला था और अभी भी बोल रहा हूँ, डिफेंस शेयरों को अगले 3 से 4 साल के लिए अपने पोर्टफोलियो में सजा के रख लो भाई। ठीक है, चाहे वो BDL हो, HCL हो, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड हो, कोचिंग शिपयार्ड हो, मझगांव डॉक हो, ठीक है, उसके साथ साथ आपका गार्डन शिप बिल्डर्स हो, तो इन शेयरों को अपने पोर्टफोलियो में सजा कर रख लो भाई। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, जिस प्रकार से इंडिया का आप लोग देखोगे डिफेंस सेक्टर में एक्सपोर्ट बढ़ रहा है ना अभी, ठीक है, और लगातार बाहर से आप लोग देखोगे लगातार कंपनियों को ऑर्डर मिल रहे हैं, उन सबको देखते हो। और आपने एक चीज़ और देखोगे, अभी कंपनी ने पीछे अपनी बिजनेस अपडेट थी भारत इलेक्ट्रॉनिक ने, इसके 100% से ऊपर में आप लोग देखोगे ऑर्डर बुक में जो इजाफा हुआ है वो ऑर्डर एक्सपोर्ट ऑर्डर से आया है। ठीक है, HCL में आपने देखा होगा एक्सपोर्ट से किस प्रकार से ऑर्डर मिल रहे हैं, तो जो एक्सपोर्ट जो ऑर्डर बुक है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो रही है इनकी। और इसीलिए बोल रहा हूँ अगले 3 से 4 साल में और भी रैली बनेगी इन शेयरों में। तो अगले 3-4 साल के लिए इन 5-6 शेयरों को अपने पोर्टफोलियो में रख के बैठ जाओ भाई। ठीक है, कुछ भी नहीं करना है, रख के बैठ जाओ। ठीक है, बीच बीच में इनके बारे में जो खबरें आ रही है वो देखते रहो भी, थोड़ा बहुत अपना जो टाइम निकाल कर इन शेयरों का अपना जो रुख है वो बनाते रहिए। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं सबसे पहले जो न्यूज़ आई है वो, उसके बाद डिस्कस करेंगे इनके आगे कैसे रहेंगे टारगेट। और अभी तो Q4 रिजल्ट बाकी है भाई, पीछे तो बिजनेस अपडेट दी है, रिजल्ट तो बाकी है ना। तो चलिए अब देख लेते हैं भी सबसे पहले जो खबर आई है वो क्या है। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे HAL ने एक बड़ी अपडेट साझा की है। जैसा कि देखोगे जी बिजनेस की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर भी आपको देखने को मिल जाएगी, टाइम ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आपको देखने को मिल जाएगी ये न्यूज। तो यहाँ पर देख सकते हो भी तेजस के इंजन पर HAL ने दिया बड़ा अपडेट। ठीक है, जो तेजस फाइटर जेट है ना उसके इंजन को लेकर एक बड़ी अपडेट दे दी है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए आप लोग देखोगे साइन की है डील, शेयर पर रखे अपनी नजरें भाई। ठीक है, तो किस के साथ ये डील होते हुए नजर आई है, चलिए जानते हैं डिटेल में। तो तेजस फाइटर के लिए आप लोगों को पता होगा भी NAL टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए आप लोग देखोगे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने राष्ट्रीय एरोस्पेस प्रयोगशालाओं यानी कि NAL के साथ आप लोग टेक्नोलॉजी ट्रांसफर समझौते पर जो ना भी हस्ताक्षर किए हैं। तो जो टेक्नोलॉजी है वो ट्रांसफर की जाएगी। तो ये बड़ी खबर आई और इस बड़ी खबर के बाद तेजी न बने आने वाले टाइम में तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, HAL और NAL टेक्नोलॉजी ट्रांसफर सर्विसेज सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रम जो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने हल्के लड़ाकू विमान तेजस के श्रृंखला उत्पादन के लिए आप लोग देखोगे विस्मलीमाइड इंजन्स बे डोर के विनिर्माण के लिए आप लोग देखोगे राष्ट्रीय एरोस्पेस प्रयोगशालाओं, ठीक है, के साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। और HAL सीधे LCA Mk1A विमान के श्रृंखला उत्पादन के लिए एक उच्च तापमान प्रतिरोधी मिश्रित कलपुर्जों का जो ना भी आप उत्पादन कर सकता है, जो IAF जो स्क्वाड्रॉन की आप लोग देखोगे प्रारंभिक आवश्यकता को पूरा करता है। तो आप लोग देखोगे ये जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है उसके लिए समझौता हुआ है NAL के साथ, जो कि बिल्कुल एक पॉजिटिव न्यूज़ आई है निकल के सामने। ठीक है, और इस न्यूज़ के बाद आप लोग देखोगे स्टॉक में तो रैली बनेगी। और अभी टाइम क्यों नहीं तेजी बन रही है, तो आप लोग देखोगे ये खबरें हमें देखने को मिल रही है भाई साइटों के ऊपर। ठीक है, अब तक कंपनी ने इसके ऊपर कोई भी अपडेट साझा नहीं किया है। जैसे कंपनी का नोटिस आ जाएगा BSE NSE एक्सचेंजेस के साइट्स के ऊपर, फिर इसके ऊपर आप लोग देखोगे बिल्कुल मोहर लग जाएगी। मोहर तो वैसे अभी आप लोग देखोगे भी 3-4 साइटों के ऊपर ये न्यूज़ें चल रही है, तो कुछ ना कुछ तो बात है ही है, तभी चल रही है। तो यहाँ से और बाकी देखते भी आगे कैसे माहौल बनते हैं इसके अंदर।
तो यहाँ पर आप लोग देखोगे भी स्टॉक पहुंचा हुआ है अपने ट्रेंड लाइन, जो स्टॉक बार बार उसको टच करता है और नीचे की तरफ आता है, लेकिन अभी टाइम आप लोग देखो स्टॉक सस्टेन किया हुआ है और जो सपोर्ट यहाँ पर बना हुआ है 221 ₹221.55 के आसपास का सपोर्ट है। इसके ऊपर काम कीजिए, स्टॉक इसके ऊपर में तो अपने होल्डिंग बनाए रखो और रिजल्ट से पहले तो बेचना भी नहीं है भाई, ठीक है। अपने दिमाग में बैठा दो, रिजल्ट से पहले कुछ नहीं करना है। और यहाँ से स्टॉक के जो टारगेट रहने वाले हैं अभी 250 प्लस के हमें यहाँ से देखने को मिलेंगे और रिजल्ट अच्छे आते हैं तो उस कंडीशन में 315 से 320 रुपए तक के जो मूव है वो स्टॉक में बनेंगे अगले 2 से 3 महीने के दौरान, अगर रिजल्ट अच्छा है उस कंडीशन में। अपडेट्स आ जाके वो तो जबरदस्त है। तो ये इसके लेवल रहेंगे। नीचे में छोटा सा सपोर्ट है अभी 221 का, जिसको रिस्क नहीं लेना है। तो चलिए अब जानते हैं भी अगले स्टॉक के क्या रहेंगे टारगेट। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स को लेकर जब ये स्टॉक 3000 की रेंज में था ना, अभी वहां पर वीडियोस बनाए थे और बोला था पहला टारगेट 3500 का आएगा और रिजल्ट से पहले देखने को मिलेगा। और रिजल्ट से पहले आप लोग देखोगे 3500 को ब्रेक करके सस्टेन करेगा तो 3777 और 3882 ये टारगेट कहीं दूर नहीं होने वाले हैं। तो आप लोगों के सामने है भाई सब कुछ। स्टॉक ने 3777 के भी लेवल दिखाए हैं, 3882 का जो टारगेट है अब उसके लिए स्टॉक की तैयारी है और रिजल्ट से पहले उम्मीद करते हैं कि स्टॉक ये लेवल आपको ऊपर में दिखा दे। जिसको रिस्क नहीं लेना है 3777 का जो भी नीचे में सपोर्ट के तौर पे ये लेवल पकड़ के चल सकते हैं, या फिर आप लोग देखोगे भी जिनको अभी होल्ड करना है फिर लॉन्ग टर्म के लिए चलना है वो बैठे रहिए भी 3500 के सपोर्ट के साथ। तो ये रहेंगे इसके लेवल। इसके अलावा और कुछ पूछना कमेंट में पूछ सकते हो। 3882 को ब्रेक करके सस्टेन करता है और रिजल्ट अच्छे आते हैं तो उस कंडीशन के बाद जो स्टॉक है वो 4100 से 4200 तक के जो मूव है वो हमें ऊपर में दिखाएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।